हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी। हिंदी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये हिंदी शब्द है हमारा, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से विकसित हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी है। ठीक है, हिंदी हमारा शब्द कहाँ से आया, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसे हम कहेंगे हिंदी शब्द कहाँ से आया। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे सिर्फ कि जो हमारा हिंदी शब्द है, ठीक है, हिंदी शब्द हमारा कहाँ से आया है, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है। तो ये वही 1500 आसपास की बात है। ये हम मान लेते हैं हमारी सिंध नदी है, ठीक है, और इधर साइड में पंजाब है हमारा। ठीक, ये हमारी कौन सी सिंध नदी है। ठीक है, तो होता क्या है कि काफ़ी टाइम पहले कुछ फारसी लोग जो हैं वो सिंध की तरफ आते हैं। कौन आते हैं? फारसी। कुछ फारसी लोग जो हैं वो कहाँ आते हैं? यहाँ पर आते हैं, सिंधु की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो पहले के जो लोग रहते थे, जिन्हें हम जिसे बोलते हैं सिंधुस्तान। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं सिंधुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ लोग रहते थे, यहाँ से फारसी लोग आए, यहाँ के फारसी के लोग, यहाँ पे जो सिंधु के जो लोग थे, यहाँ पे लोगों से व्यापार करने आए थे। ठीक है, तो व्यापार करने आए थे। अब होता क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा इन लोगों की कि फारसी में क्या है, फारसी में शाह की जो ध्वनि है वो है ही नहीं। ठीक है, तो शाह जो अक्षर है हमारा, शाह अक्षर की फारसी भाषा में शाह अक्षर की ध्वनि, शाह अक्षर की ध्वनि नहीं है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फारसी लोग आए, फारसी लैंग्वेज में क्या है, जो शाह अक्षर हमारा, शाह अक्षर की ध्वनि नहीं है। अब जब शाह अक्षर की ध्वनि नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा कि जो सिंधु थे, सिंधु को क्या बोला इन्होंने आकर यहाँ पे हिंदू, या सिंधु को क्या बोला इन्होंने? हिंदू। अब ये हिंदू से हमारा बना है हिंदुस्तान। ठीक है, अब ये लोग आए यहाँ पे, सिंधु के लोग से व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करने के लिए आए थे, तो होता क्या है कि जब इनसे व्यापार करने आए तो जो आपस में बोलना शुरू करा, इन लोगों ने बोलना शुरू करा, तो होता क्या है, इनकी लैंग्वेज फारसी थी। फारसी लैंग्वेज में कोई भी शाह ध्वनि है ही नहीं, तो इन्होंने क्या करा, शाह की जगह पर इन्होंने हा को यूज करा। ठीक है, तो वहाँ से बन गया सिंधु, सिंधु से बना हमारा हिंदू। ठीक है, हिंदू बना, और हिंदू से बना हमारा हिंदुस्तान। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था कि हमारी जो हिंदी है वो बड़ा कहाँ से, अब ये हिंदुस्तान से ही कन्वर्ट होकर हमारा बना, या हमारा बनी शब्द हिंदी। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है कि उस टाइम के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने आपस में व्यापार करना शुरू करा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस उस टाइम पे हुआ। अब हम देखते हैं हिंदी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इस चीज़ को एक बार आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, वरना मैं इसे रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। अब देख लेते हैं भाषा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। ठीक है, फारस के जो लोग थे, फारसी के जो लोग थे, वो लोग सिंधु नदी के आसपास आए थे और वहाँ पे व्यापार करने आए थे। व्यापार करने के बाद में होता क्या है कि आपस में व्यापार करना शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या उस टाइम पे कि सिंधु नदी की, सिंधु भाषा में शाह नाम की कोई ध्वनि ही नहीं थी, या शाह वर्ड की कोई, शाह शब्द की कोई ध्वनि नहीं थी। उससे उनका विकसित हुआ क्या, शाह की जगह पर उन्होंने हाँ बोला, तो सिंधु को इन्होंने हिंदू बोला, और हिंदू से बनकर हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान से बनकर हमारा क्या बना, हिंदी। ठीक है, अब हिंदी में भाषा क्या है? मुख्य तौर पे देखा जाए तो भाषा जो है वो एक दूसरे को जोड़ती है। जैसे कि
अब हमें कोई अपनी बात है किसी और से व्यक्त करनी है तो हम किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी कई तरीके की हैं, जैसे लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है। उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो भाषा है, ठीक है, आप कभी सोचे हैं कि जब छोटा बच्चा होता है कोई, यानी कि कोई नवजात शिशु होता है, वो अपनी माँ को किस तरीके से संकेत करता है? तो सबसे पहले क्या करता है, वो इशारा करता है या रोना शुरू कर देता है। जैसे रोना शुरू करता है, माँ समझ जाती है कि हाँ, बच्चे को भूख लगी या प्यास लगी है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है हमारी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, हिंदी है। अब हिंदी भाषा, अब भाषा में क्या है, भाषा किस चीज़ से बनी है, ठीक है। जो हमारी भाषा बनी है वो ध्वनि से बनी है, यानी कि कोई बच्चा है वो क्या करता है, रोना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है, माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। जब भूख लगी है या प्यास लगी, जो भी है, ऑटोमेटिक समझ आई। तो यानी कि भाषा के अंदर क्या आती है, हमारी ध्वनि, ठीक है। अब ध्वनि, जब ध्वनि उत्पन्न होती है यानी कुछ तो बोलेंगे ना। अब जो भी हमारी ध्वनि आएगी किस तरह की होगी, कुछ हमें समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगी। तो उन ध्वनियों को हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इकट्ठा करके या उन ध्वनि से ही हमारा बना अक्षर, ठीक है। जैसे हम ये जो लिख रहे हैं अक्षर, ये क्या है, एक तरीके का एक जो है लेटर ही तो है, या एक अक्षर ही तो है, ठीक है। तो वही है अक्षर। अब जब कई सारे अक्षर मिलकर बने तो अक्षर से हमारा बना शब्द, अक्षर से हमारा क्या बना है, शब्द। अब शब्द, अब जैसे मैं हूँ, मुझे मान लो ये मार्कर चाहिए, तो मैं कहूँगा मुझे मार्कर दे दो। तो ये मार्कर पूरा क्या, मैं ऐसे बोलूँ कि मार्कर, जैसे मार्कर ये मेरा ऐसे करके कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूँ मार्कर, हमारा क्या मार्कर, मार्कर से लिखना है, मार्कर चाहिए, मार्कर किसी और को देना है, क्या करना है। तो वही है, शब्दों से मिलकर क्या बना हमारा, शब्दों से मिलकर बना हमारा वाक्य, ठीक है। शब्दों से मिलकर हमारा क्या बना, वाक्य। अब जब वाक्य को पूरा एक सेंटेंस बना, यानी कि पूरा जब लंबा से मैंने कहा मुझे खाना खाना है या मुझे मार्कर दो, तो मेरा पूरा वाक्य बना। वाक्य से क्या हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ, यानी कि समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आया हमारा विचार। तो ये पूरी थी एक प्रोसेस भाषा के अंदर कि भाषा है क्या चीज़। भाषा, भाषा में क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि किससे होती है, कुछ अक्षरों से होती है। और अक्षर जब दो चार अक्षर मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द बनता है। शब्द से क्या बनता है, हमारा शब्द से वाक्य बनता है। और जब वाक्य पूरा बनता है, जब उसका कोई सेंस निकलता है, तो उसे बोलते हैं विचार, यानी कि हम अपने विचार किसी को प्रकट कर रहे हैं। अब इसमें भाषा है, भाषा की जो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बात दूसरों को प्रकट करते हैं। ये तो हमारी सिंपल लैंग्वेज में हो गई। अब जो हमारी किताबों में दिया हुआ है, ठीक है, वो अलग तरीके से दिया हुआ। तो भाषा क्या है, भाषा एक वही है कि हम अपने विचार किसी दूसरे को प्रकट करें, किस तरीके से उसे व्यक्त कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। चलिए हम डेफिनेशन फिलहाल लिख लेते हैं। क्या है, भाषा एक साधन है, भाषा एक साधन, भाषा एक साधन है। किसका साधन है, साधन है जिससे हम लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा बोलते हैं, ठीक है। जिससे हम भाषा एक साधन है जिससे हम विचार एक दूसरे, जो हमारे विचार हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रकट करते हैं, को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी क्या, भाषा की परिभाषा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा आज नॉइस है, आगे थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है, ये हो गई हमारी परिभाषा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाषा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। मुख्य जो है भाषा दो ही प्रकार से डिवाइड हो रखी है। किस किस से है, एक है हमारी लिखित, ठीक है, और दूसरी क्या है, मौखिक, जो उस टाइम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन
एक और आ जाती है इसमें, जिसे हम बोलते हैं सांकेतिक। ठीक है, अब इसमें होता क्या, लिखित, ये जो कुछ भी हमने लिखा है ये सब क्या हमारी एक तरीके की लिखित भाषा हो गई। ठीक है, अब ये मौखिक जो मैं इस टाइम बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो बातें हो रही हैं हमारी, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, किसके जरिए समझा रहा हूँ, मौखिक भाषा के जरिए समझा रहा हूँ। ठीक है, अब सांकेतिक भाषा जो मैंने बताया ना, जब बच्चा छोटा होता है ना उसे बोलना आता है ना उसे पढ़ना आता है, क्या करना आता है, बस इशारे, रोना आता है। जैसे वो रोती है, जैसे बच्चा रोता है माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लगी है। फिर थोड़े से बड़े हो जाते तो हम क्या करते हैं, माँ, या ऐसे करते हैं, या ऐसे, यानी कि भूख लगी है, प्यास लगी है, इस तरीके से इशारे करते हैं। तो वही इशारे क्या हो गया हमारे सांकेतिक भाषा। अब इसमें कुछ टर्म्स है जिसे हम देख लेते हैं। अब हिंदी में क्या है, हिंदी को सरल करने के लिए क्या हुआ कि जो वर्ड हमारे संस्कृत वगैरह के थे, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, चेंज आने के बाद में क्या हुआ कि जो वर्ड थे हमारे, उन या जो शब्द थे हमारे, उन शब्दों में चेंज आ गया। चेंज किस तरीके से आया, जैसे सिंधु से हिंदू आया, हिंदू से हिंदुस्तान बना। ठीक है, फिर हिंदुस्तान से हमारी हिंदी आई। उसी से ही जैसे कर्म है, ठीक है, कर्म को हमने सरल कर लिया, सरल करके क्या कर दिया हमने, काम। ठीक है, ऐसे ही जो पहले क्या होते थे, पहले होता था क्षेत्र। तो हमें देखा होगा मेरा इतना सारा क्षेत्र है या मेरा इतना बड़ा क्षेत्र है। तो क्षेत्र बोलने में थोड़ा टाइम लगता था। तो टाइम लगने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्षेत्र को शॉर्ट करके क्या कर दिया इन्होंने, खेत, साधारण भाषा में। ठीक है, उसके बाद में कुछ और भी हैं, जैसे छीर ले लें, छीर, पहले छीर बोलते थे, छीर किसे बोलते थे, छीर बोलते थे, खीर। अब हम क्या बोलने लगे, खीर, तुम्हारी खीर होती है उसे छीर बोलने लगे। ठीक है, तो ये था फिलहाल हमारा भाषा। आज मेरा जो टॉपिक था वो आप लोगों को भाषा क्लियर करना था, और जो हमारा हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये आप लोगों को बताना था। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे। कई बार इस तरीके से पूछ लेता है कि किस वे से आता है। ठीक है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऐसे अनुक्रम में से छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में क्वेश्चन इस तरीके से पुट हो जाते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो ये तो फिलहाल एक बिल्कुल बेसिक था जो मैंने आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे रब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ जो आप लोगों को समझाया वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं भाषा में बताया मैंने मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब लिखित में क्या है, लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत हुई, इसकी चिन्ह की जरूरत हुई। ठीक है, वही चिन्ह जैसे जो हम लिखते हैं, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, ये सब क्या है तरीके चिन्ह, आ ई उ ए औ, इस तरीके से चिन्ह है। अब जैसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग है, जैसे अब ये इंग्लिश है, इंग्लिश के चिन्ह क्या है, ए को क्या बोला हमने, आ, बी सी, बा, और सी को क्या बोला, सा। तो ये सब क्या है, एक तरीके से ये सब एक तरीके से चिन्ह है। ठीक है, अब जैसे नीचे देखिए ये संस्कृत है, फिर ये हिंदी लिख रखा है, जर्मनी, अंग्रेजी और स्पेनिश। होता क्या है, संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, पितृ। ठीक है, पितृ किसे बोलते हैं, पिता को, हिंदी में पिता। जर्मनी में क्या बोलते हैं, फादर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फादर। और स्पेनिश में क्या बोलते हैं, पादरी या पाडर, हिंदी में से बोलते हैं। अब होता क्या है, जो उस टाइम पे जो यूरोप के लोग थे वो हमारे भारत आए थे। ठीक है, यानी यूरोप के साइड के जो लोग थे और इधर भारत के साइड के जो लोग थे, इधर के लोग क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे और हिंदी बोलते थे। यूरोप के लोग जो थे वो क्या बोलते थे, जर्मनी और अंग्रेजी और स्पेनिश बोलते थे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब या आपको समझाने का मोटिव बस ये है कि संस्कृत में पिता को बोलते हैं हिंदी में, और जर्मनी में बॉर्डर को बोलते हैं। होता क्या, पितृ से क्या हुआ, ये कहाँ बोली जाती थी, ये भारत में बोली जाती थी। ठीक है, या भारत का जो क्षेत्र है इधर बोली जाती थी। उसके बाद में बाकी ये जो चीज़ें हैं ये बोली जाती थी हमारी कहाँ, जर्मनी में, अंग्रेजी में, अंग्रेज में जहाँ अंग्रेज वगैरह थे वहाँ पे, और स्पेनिश साइड में, यानी कि इंग्लैंड साइड में। तो यहाँ से क्या मिल के बना, ये यूरोप। उसके बाद में जब ये दोनों लोग मिले आके, दोनों के लोग, तो यहाँ से हमारी बनी है क्या, भारोपीय परिवार भाषा, भारोपीय। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार। कहने का मतलब या मेरा समझाने का आपको इतना सा तात्पर्य है कि जब इधर के लोग और इधर के लोग जब सब लोग मिले तब जाके बना क्या हमारा भारोपीय भाषा परिवार। अब इसमें कैसे क्या विकसित हुआ है उसे देख लेते हैं।
फिर क्या होता है, भारत और ईरान के लोग मिलते हैं, भारत और ईरान, ठीक है, भारत और ईरान के लोग मिलते हैं। और इधर क्या होते हैं, आर्य लोग, आर्य वगैरह थे इधर साइड में 1500 ईसा पूर्व सिंधु नदी पे जो लोग रहते थे पहले से, कौन थे, आर्य। तो जब ये सब मिल गए आके, ठीक है, तो क्या हुआ, मिलने के बाद में भारतीय आर्य, भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार कहलाया है, ठीक है। और इस टाइम पे इनकी जो भाषा थी, ठीक है, वो या जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, संस्कृत। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है वो कौन से परिवार की, भारतीय आर्य भाषा परिवार की। मेरा कहने का मतलब ये था, समझाने का यहाँ पे मोटिव बस ये है कि जो हमारी जो हिंदी है वो कहाँ से निकल कर आई, हिंदी शब्द कहाँ से आया, फारसी से शब्द, हिंदी शब्द जो क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी शब्द कहाँ का है, कौन सी भाषा का है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद में किस तरीके से विकसित हुआ वो पूरा मैंने आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि संस्कृत और हिंदी इधर बोली जाती है जहाँ पे आर्य लोग थे भारत में, बाकी जो यूरोप का पोर्शन था वहाँ पे ये बोली जाती थी। फिर होता क्या, भारत के और यूरोप के जो लोग मिलते हैं आके, ठीक है, तो यहाँ की भाषाएं मिलती हैं, मतलब कुछ वर्ड यहाँ के आगे, कुछ वर्ड वहाँ के आगे, तो क्या हो गया, भारोपी भाषा परिवार बना। उसके बाद भारत, ईरान वगैरह सब आपस में मुड़ते हैं, और आखिरी में आके हमारा बनता है भारतीय आर्य भाषा परिवार, जिसकी लैंग्वेज या भाषा जो है हमारी क्या है, संस्कृत है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे रफ करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। और ये है हमारी नई स्लाइड, और इसमें जो है हमें देखना है, इसे मैंने बताया है संस्कृत से आधुनिक हिंदी का विकास, यानी कि जो संस्कृत भाषा थी हमारी, संस्कृत भाषा से जो आज की हिंदी है इसका कैसे परिवर्तन हुआ और कैसे ये चेंज हुआ, उसके बारे में देखते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात है। उस टाइम पे वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत चलती थी, ठीक है, जिसमें हमारे जो ग्रंथ लिखे गए, यानी कि ऋग्वेद जो है हमारे वो वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं। उसके बाद में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में लौकिक संस्कृत आई, जिसमें हमारे जो साहित्य वगैरह जो लिखे हैं, जैसे तुलसीदास वगैरह हैं, साहित्य जैसे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है हमारी कौन सी, रामचरितमानस, वो ये सब क्या है, साहित्य है, ठीक है। और ये जो काल आता है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, इस पूरे काल को कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य काल, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो है इसका क्रम है किस तरीके से चेंज हुआ। उसके बाद में 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में आई है हमारी पाली भाषा। अब पाली भाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है, इसी टाइम पे महाजनपद काल, बोले तो कृषि भी इसी टाइम विकसित हुई। इस टाइम क्या हुआ, लोगों ने पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा जोर कम कर दिया और कृषि वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने लगा, यानी कृषि वगैरह, खेती वगैरह अच्छी खासी इस टाइम पे होने लगी। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, पाली भाषा में ही जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो भगवान है, ठीक है, और आज की तारीख है, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी या 8 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा होती है, कल बुद्ध पूर्णिमा थी, तो कल इन्हीं का ही दिन था, इसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पाली भाषा में जो भगवान गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, और उपदेश में क्या है, जो त्रिपिटक है वो इनकी रचना है, इसकी भगवान गौतम बुद्ध की क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में एक ईस्वी अब चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 500 ईसा पूर्व से लेकर अब इसमें आ गया 1 ईस्वी में आ गया, ठीक है। 1 ईस्वी में कौन सी, पाली भाषा आ गई, महाजनपद काल। उस टाइम पे लोगों ने संस्कृत पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कम करके और अपनी कृषि वगैरह करना शुरू कर दिया। फिर 1 ईस्वी से लेकर 5 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 5 ईस्वी कौन सी भाषा आई, हमारी प्राकृत भाषा, जिसे महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए हैं। उसके बाद में 500 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में क्या आया है, हमारा अपभ्रंश डेवलप हुई, यानी कि जो चेंज प्राकृत से कन्वर्ट होकर इसमें हो गई अपभ्रंश में। फिर इसी के बीच का पोर्शन है, 500 से 1000 के बीच का पोर्शन क्या है, 900 से 1000 के बीच की बात है। इसमें क्या होता है, हमारी अपभ्रंश से विकसित होती कौन सी, अवहट। अब ये पूरा काल जो था, ये पूरा काल था हमारा किसका, मध्य आर्य भाषा काल का, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे नीचे आते हैं, फिर 1000 हो गया। अब यहाँ पर आता है 1100 से लेकर 1450 ईस्वी के बीच में क्या बात आई है, प्राचीन हिंदी हमारी विकसित हुई है।
फिर 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच में आया है हमारा मध्यकालीन हिंदी या मध्यकाल विकसित हुआ है। फिर 1850 से लेकर अब तक का यानी कि आज तक का दिन का जो भी टाइम है इसमें क्या विकसित हुआ है हमारा आधुनिक हिंदी विकसित हुई है। अब इसमें क्या है हमारी आधुनिक हिंदी, ये हमारी आधुनिक हिंदी, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का भी बोलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कल हम इसे एक एक करके देखेंगे, जैसे वैदिक संस्कृत, ठीक है, आपको पूरा संस्कृत ले लेंगे, फिर ऐसे संस्कृत वैदिक संस्कृत सबसे पहले आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवध आई, फिर प्राचीन हिंदी आई, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक हिंदी यानी कि जो एट अ प्रेजेंट टाइम पर भी चल रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।